welcome back to Adhan Coaching Institute. Let's start exercise 6.1 of trigonometry. Okay, so let's see question number 1. If sin theta is equal to 7 upon 25, find the values of cos theta and tan theta. Okay, so this can be solved by two ways, or you can say two methods. First one is the identity and other is the alternative method in which we are going to use the Pythagoras theorem. Okay, so let's see first method which is the identity method. Introduction वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं. पहला जो आइडेंटिटी थी वो थी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. वहां से मुझे ये sin थीटा दिया है तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा. कैसे देखते हैं. सो यहाँ पे सिंस दिया जो गया है वो लिख लेते हैं. sin थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको ये वैल्यूज दी गई है. अब वो फॉर्मूला में कौन सा रखना है, तो यहाँ पे सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपका. सो इसका यूज करके हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा की जगह मैं 7 अपॉन 25 पुट करने वाला हूं. तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25 और इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 49, 25 का हो जाएगा 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो यहां पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625. ठीक है, एलसीएम लिया हम लोगों ने. तो 625 माइनस 49, यहाँ 15 है माइनस 9, यहाँ 6 आएगा. यहाँ पे 1 बचा माइनस 4, सो 11 हो जाएगा. 11 माइनस 4 7 आ गया. और यहाँ पे कितना बचा 5. 576 अपॉन 625. ठीक है बच्चों, सो ये cos स्क्वायर थीटा मिला. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में. 576 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का. ठीक है बच्चों, और नीचे जो 625 है अभी आप लोगों ने देखा हमने 25 का वो स्क्वायर निकाला. तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से आगे स्क्वायर रूट लेंगे. तो यहां पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं दोनों साइड का. तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर चला जाएगा और यहां पे बचेगा 24 अपॉन 25. तो cos थीटा कितना आया, 24 अपॉन 25. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cos थीटा तो मिल गया. अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है. सो लेट अस फाइंड. सो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. हमने फंक्शंस का रिलेशन जो पहला जो इंट्रोडक्शन में पहला जो पार्ट है उसमें हमने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. sin थीटा की वैल्यू क्या है आपको, 7 अपॉन 25. तो यहाँ पे 7 अपॉन 25 अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 24 अपॉन 25. ठीक है, सो ये 7 अपॉन 25 हो जाएगा. ये इनवर्स हो जाएगा, डिवाइड है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 7 अपॉन 24. तो tan थीटा बच्चों आपको आया 7 अपॉन 24. सो यहाँ पे आपने ये दोनों वैल्यूज जो आपको बोला था फाइंड करने के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो अब इसका अल्टरनेटिव वे देख लेते हैं. ये हमने क्या यूज करके निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब हम कौन सा अल्टरनेटिव मेथड से फाइंड करेंगे, जो कि हमारा है नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम वाला. ठीक है, चलिए देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड से भी कैसे कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं. ठीक है बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ABC. यहाँ पे मैंने थीटा दिखा दिया है. ठीक है, तो मुझे cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है और मैं यूज करने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा अल्टरनेटिव मेथड है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमको sin थीटा. सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. ठीक है, तो हमने मान लिया एक ट्रायंगल. लेट ABC is a right
एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हमने मान लिया है राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें बी जो है वो क्या है 90 डिग्री, एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन आपका हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा यहाँ पे देखिए थीटा ये है तो अपोजिट ये हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया हमारे लिए, ठीक है। आप इसको बेस कह सकते हो, एडजेसेंट, हम एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, साइन थीटा 7/25 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 7/25, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अपोजिट क्या है आपका BC है, एंड हाइपोटेनियस आपका AC है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो बच्चों, ये जो वैल्यू मिली है हमें ना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, ये इसके फैक्टर यहाँ तो कुछ रहे होंगे, 7 इंटू समथिंग रहा होगा, 25 इंटू समथिंग, वो फैक्टर जब कैंसल आउट हो गए तो ये हमें एक फैक्टर मिलता है रिड्यूस फॉर्म में, तो BC 7 नहीं है, तो इसीलिए मैंने हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट BC, इनका कोई कॉमन फैक्टर लिखना पड़ेगा, BC इक्वल टू 7K एंड AC इक्वल टू 25K, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं इस ट्रायंगल में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AB नहीं पता है हमको BC पता है और AC पता है, तो AC पता है 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर नहीं पता है तो AB एज इट इज रहेगा, प्लस BC पता है बच्चों 7K का स्क्वायर, ठीक है। सो 25 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने देखा 625, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ 7 का 49K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AB यहीं पे रहने देते हैं, मैं इस तरफ लिख लेता हूं AB को, और ये 625 यहीं पे है, ये 49 इधर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर। सो ये कितना आएगा बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था, ये होगा 576, यहाँ पे K स्क्वायर। सो AB स्क्वायर आपको कितना मिला बच्चों, 576K स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे देयरफॉर AB इक्वल टू क्या मिलेगा 24K। सो AB आपको मिल गया, ये मिल गया आपको 24K। तो अब बच्चों आपको सिंपली पता है cos थीटा क्या होता है, सिंस cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट AB है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस आपका है AC, तो ये हो जाएगा 24K अपॉन 25K, ये जो कॉमन फैक्टर है K कैंसल आउट हो जाएगा, ये होगा 24 अपॉन 25। सेम वैल्यू आई इसके प्रीवियस वाले में जो हमने किया था आइडेंटिटी मेथड यूज करके, ठीक है। सिमिलरली tan थीटा आपका क्या होता है, अपोजिट अपॉन साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है आपका, ये 7K है, अपोजिट यहाँ पे क्या है BC है ना, तो BC आपका कितना है यहाँ पे 7K, तो ये हो गया 7K अपॉन एडजेसेंट साइड आपको कितना मिला 24K, K कैंसल आउट हो गया, tan थीटा आपका 7/24 आ गया, ठीक है। सो जो इसके पहले वाले वैल्यू आई थी, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमने देखा सॉल्व करके कि वैल्यू वही आने वाली है, आपको जो कन्वीनियंट है आप वो कर सकते हैं। मैं जो वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं वो आइडेंटिटी मेथड यूज करके सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। आप इसको अल्टरनेटिव वे से घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, और जो सेकंड आइडेंटिटी हमने डिराइव किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वही यूज करने वाले हैं, क्योंकि tan थीटा दिया है और हमें sec थीटा और cos थीटा फाइंड करना है, और हमें पता है cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा होता है 1/cos थीटा। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, ठीक है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, तो पहले जो दिया है सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये दिया है आपको। सो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। सो देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 3/4 को का स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 9 और ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से स्क्वायर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 25/16। तो आपको पता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। सो सेक थीटा आपको मिल गया 5/4, बरोबर है। बट cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा था इसको इंट्रोडक्शन के वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे मैंने लिंक दिया है, वो उसको देख लें एक बार तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा जितने भी फॉर्मूलेस हैं। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। 1/sec थीटा कितना है बच्चों, 5/4। सो ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। सो cos थीटा इक्वल टू हमें मिल गया 4/5, ठीक है। सो अल्टरनेटिव मेथड जो है आप कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 40/9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो अब हम तीसरा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जो था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको cosec थीटा पूछा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा sin थीटा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है सिंस cot थीटा इक्वल टू 40/9, ये दिया गया है आपको, ठीक है। सो हम लोग यूज करने वाले हैं सिंस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। सो देयरफॉर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह 40/9 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 40/9 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 81 प्लस 1600 और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 81 नीचे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1681/81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पे कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर चला जाएगा, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 1681/81, ठीक है बच्चों। सो इसका स्क्वायर रूट अब हम लेंगे तो ये हो जाता है 1681 का स्क्वायर रूट अगर बच्चों आप करेंगे तो आपको 41 आएगा, ठीक है। और 81 का स्क्वायर रूट आपको पता है 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने 9 का ही स्क्वायर किया था तो 81 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा cosec थीटा हमको मिल गया 41/9, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो सिंस आपको पता है sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। सो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा आपको कितना आया 41/9। सो ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 9/41, तो ये आपको मिल गया sin थीटा, ठीक है। सो cosec थीटा मिल गया और sin थीटा मिल गया। चलिए फोर्थ वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। एक्चुअली बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत इजी है,
बस आपको पहला वाला जो वीडियो है मेरा इंट्रोडक्शन का वो ध्यान से देखना है, तो वहां से आपको चीजें जो है फॉर्मूलाज वगैरह समझ में आ जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सिंस 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, जो दिया है पहले लिख लिया हमने। अब यहां पे जो -12 cosec थीटा उसको उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो sec थीटा है उसको यहां नीचे ले जाने वाला हूं, और जो ये 12 है उसको यहां लेके आने वाला हूं। तो 5 अपॉन मैंने 12 कर दिया, देयरफॉर, ठीक है, और यहां पे हो गया cosec थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, तो cosec थीटा आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, sin थीटा होता है, 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो यहां पे cosec थीटा की जगह पे मैं इसको इस तरह से लिखने वाला हूं। ठीक है, यहां पे ऐसा लिख लेता हूं, cosec थीटा इंटू 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, 1 अपॉन sec थीटा। अब यहां पे cosec थीटा की जगह में क्या लिखने वाला हूं, 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू sec थीटा की जगह में क्या लिखने वाला हूं, 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन, यहां पे होगा 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, सो अब ये हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin थीटा। तो 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका cot थीटा। सो 5 अपॉन 12 आपको मिल गया cot थीटा, तो cot थीटा हमें मिल गया 5 अपॉन 12। इसका यूज करके हमको sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस 5 अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, सो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा है, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 144, यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें cosec थीटा मिल जाएगा। सो cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 12। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 169 का 13 होता है और 144 का 12 होता है। ठीक है, सो अब यहां पे हमको sin थीटा मिल जाएगा, सिंस sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। ओके, सो दिस विल गिव अस 1 अपॉन 13 अपॉन 12। सो ये हो जाएगा बच्चों 12 अपॉन 13। साइन थीटा मिल गया। ठीक है, अब साइन थीटा मिल गया, कॉट थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल जाएगा। कैसे, सिंस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, यहाँ पे 5 अपॉन 12। सो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 12 अपॉन 13। ठीक है, सो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मुझे देगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 एज इट इज वहां पे था, ये वहां पे जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। 12 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा हमको मिलता है 5 अपॉन 13। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा आपको पता है, सिंस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो यहां पे जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे, कॉस थीटा आपको मिला 5 अपॉन 13, तो ये हमको देगा देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5। ठीक है, सो ये वैल्यूज जो हमें चाहिए थी क्वेश्चन नंबर 4 में वो मिल गई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें एक वैल्यू दी गई है tan थीटा इक्वल टू 1। इससे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आपको दिया है सिंस tan थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। जो गिवन है उसको हम लिखते हैं और उसी से आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टेबल देखा होगा, टेबल में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है बच्चों। सो सिंस tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको 1 लूं और इसको 2 लूं तो राइट हैंड साइड तो इक्वल हो गया। tan यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 फ्रॉम 1 एंड 2। ये कहां से आया, फ्रॉम टेबल, ठीक है। ये हमको टेबल से मिला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसके टेबल से हमको tan 45 की वैल्यू 1 मिली, तो थीटा इक्वल टू हमको 45 मिल गया। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें यहाँ पर टेबल था उससे हम यहाँ से सब वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा साइन 45, क्योंकि थीटा क्या है आपका 45। साइन 45 कितना था वहां पे, 1/√2। सिमिलरली अदर वैल्यूज, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos 45, तो ये cos 45 भी 1/√2 था, ठीक है। सेम वे में sec थीटा क्या होगा, sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos 45, तो ये हो जाएगा 1/1/√2, ठीक है बच्चों, ये आएगा √2, ठीक है। सेम वे में cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सॉरी 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/√2, सो ये हो जाएगा √2, ठीक है बच्चों। देखो मैथ्स में स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट चीजें लिख दोगे √2 और यहाँ पे √2, यहाँ पे 1/√2, तो शायद आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बेहतर होगा आप स्टेप्स जो है, जो एज इट इज मैं लिख रहा हूं इसी वे में लिखें, तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, सेक थीटा मिल गया और कॉसेक थीटा मिल गया, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन थीटा कितना है 1/√2 प्लस कॉस थीटा भी 1/√2 और नीचे क्या है √2 प्लस √2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2, नीचे मिलेगा √2, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा √2, ठीक है बच्चों। सो ये हो जाएगा 2/√2 नीचे आ गया और यहाँ ऑलरेडी 2√2 है, तो ये 2 कैंसल हो जाएगा और 1/√2 इंटू 1/√2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सो हमें वैल्यू क्या मिली, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। पहला क्वेश्चन से लेके 5वां क्वेश्चन तक हमने किया एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे हैं रिमेनिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्टडी कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।